बेहतर है और जो जो आरोप लग रहे हैं मेरे हिसाब से तो झूठे हैं। मतलब आपके हिसाब से वो आरोप गलत? आरोप 100% गलत है भैया। जो मैंने देखा है अपनी आँखों से, जो मैंने बात करी है, वो हमारे हिसाब से दिव्य दरबार है और यहाँ पे सबको लाभ हो रहा है। 100% उसका जीता जाता मैं खुद प्रमाण हूँ। मैंने यहाँ पे आम जनमानस से बात करी है, उनसे पूछा है, उन्होंने बिना किसी दबाव के उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कोई यहाँ पे दबाव नहीं है, किसी तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं है और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहूँगा कि आप आइए और दिव्य दरबार में अपनी जो भी समस्या है यहाँ पे आइए, आपकी दूर होगी और लाभ मिलेगा। आइए कुछ भाइयों से और भी बात करते हैं। भैया कहाँ से आए? नमस्कार, मैं एमपी कटनी से हूँ। अच्छा, आप एमपी से आए हैं? जी जी। अच्छा, तो यहाँ कैसे आप आ गए? मैं यूट्यूब पे देख के आया था। तो यूट्यूब पे आपको विश्वास कैसे हो? यूट्यूब पे विश्वास हुआ और काफ़ी परेशानी थी मेरे को, मेरे मैसेज को। नहीं, काफ़ी परेशानी थी तो यूट्यूब पे आप देख के एकाएक आपको विश्वास कैसे हो? विश्वास हुआ, कुछ ऐसा देखा गुरु का मैं। पूर्ण गुरु, पूर्ण माता यहाँ विराजमान है। देखते ही भरोसा हुआ। 3-4 दिन वीडियो देखा, 5वें दिन मैं दरबार में आ गया। 2019 से जुड़ा हूँ मैं। अब दर्शन मात्र के लिए आता हूँ, पूरी तरह स्वच्छ हो गया और मंत्र दीक्षा भी ले लिया, तंत्र दीक्षा का भी ये स्टार्ट। आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही कुछ परेशानियाँ थी मैसेज को, जो कि आए दिन दवाइयाँ चलती रहीं। कभी आप कैसी है? अब पूरा स्वस्थ है, अच्छी है, कोई तकलीफ आज भी दवा चल रही है? नहीं नहीं, किसी प्रकार का कोई दवा नहीं। मेरा खुद का नहीं है, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, मैं एक टेबलेट नहीं खाया। पूरी तरह मैं बाबा पे भरोसा करके बाबा के ऊपर छोड़ दिया और तंदुरुस्त हूँ मैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं। बिहार में कहाँ से आ रहे हैं? दरभंगा जिले से। आप यहाँ पे दरभंगा से कैसे चले हैं? दरभंगा तो बिहार बहुत दूर है। जी यूट्यूब पे देख के आए हैं। तो यूट्यूब पे आप देखे तो कैसे आपको विश्वास हो गया? देखिए उस टाइम मैं डिप्रेशन में था और मैं कुछ भी करता था मेरा काम सक्सेस नहीं होता था। तो यूट्यूब पे 10-15 रोज़ देखा, उसके बाद मैं यहाँ फिर आया। आने के बाद 2-4 दिन पहले ही मैं यहाँ पूरा सर्च किया अपना हिसाब से, अंदर बैठ के चिकित्सा देखता रहा। तो मेरे को अनुभव हुआ जो यहाँ पे कुछ सच्चाई है। उस हिसाब से आपको दिक्कत क्या थी? मेरे को दिक्कत थी, जैसे कि मैं डिप्रेशन में था, अभी मैं पूरा क्लीन, पूरा सब एकदम पूरा ब्रेन काम कर रहा है। आपकी दवा भी चल रही है? जी दवाई चल रही थी, अभी नहीं है। आप एकदम स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो यूथ को संदेश देना चाहता हूँ, जो आप को कोई अगर परेशानी हो तो डॉक्टर के पास न जाके पहले यहाँ आके 2-4 रोज रह के पहले सर्च करें, विश्वास जमाए, अनुभव लें, उसके बाद आप बाबा के शरण में चले जाएं। आप कहाँ से आए? हम तो यहीं रहते हैं, सनीगावा में। दवा में आई है तो मतलब बाबा के हम हाँ दर्शन करने आते हैं, सत्संग देखने आई? मतलब ऐसे आते हैं मंदिर में दर्शन कर लेते हैं अपना। आप कहाँ से आए? અમે ગુજરાતથી આવ્યા છીએ, મોરબીથી આવ્યા છીએ। तो गुजरात से कैसे आप आ गए? મોરબી મોરબી कैसे आई? અમારા બાબાની તબિયત બરાબર નહોતી, મારા બાબાની। आपको ये दरबार कैसे मतलब मालूम हुआ? आप कैसे दरबार में आ गई? અમે એનો મેસેજ આવ્યો તો આમ ટીવીમાં બધું આવતું એમ યુટ્યુબમાં। यूट्यूब पे देख के आपको विश्वास हो गया? હા વિશ્વાસ हो गया બાપુના। कैसे हमारे ऊपर नहीं भी आपको विश्वास है? તમારા પર વિશ્વાસ હોય, અમારા માતાજી ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો ભૈયા। મેરો બાબાને બહુ તકલીફ હતી એટલે આખું ગામ બંધ કરાવી નાખ્યું હતું। એને હાથકડી નાખી 10 કિલ્લાની હાથકડી નાખી હતી। અમને મારતો, અમારા ઘરનાને મારતો, ગેસના બાટલા ચાલુ કરીને ભગાઈ દેતો મેરા દીકરાને। પછી આ માતાજીના દયાથી અમે અમારા મંત અમારા आपको दिक्कत क्या है? હે आपको दिक्कत क्या है? તમને ખબર મારા બાબા की તબિયત મને ખબર હોય ને, મારા ઘરમાં અમને રાતે સુવા ન દે ના, હું બરાબર બોલું, અમને સુવા ન દે, રાતનો બારો કાઢતો મારીને। હું નહીં સમજતી, હું ગુજરાતી છું, हिंदी नहीं आती है, ગુજરાતી છું, બરાબર ને। कोई बात नहीं, गुजराती। મેરા બાબાની તબિયત અચ્છા નહોતી, એને શું થઈ ગયું કાંઈ નક્કી નથી। દવા ડૉક્ટર પાસે જઈ એટલે ડૉક્ટર રિપોર્ટ દે એની 24 કલાક ઘેરની દવા દે। અને એક દીકરો હતો, અમને ઘેરની દવા દે ને અમે ટેન્શનમાં આવતા, એક દીકરાને કંઈ થઈ જાય શું કરી।
પછી અમારા બધાએ કીધું કે આમાં બહુ સારું કામ છે બાપુ ગુરુજીનું. માતાજી અમારા કામાખા માતા અમારી કુળદેવી હશે એટલે અમારી માએ ભેગા કર્યા. મારી માએ પગલું પકડતું. अब मतलब ठीक हो आप? 50% સારું છે, ઓછા છે ભૈયા, બહુ સારું છે. दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? હે आप यहाँ पे दरबार में जब आए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ बहुत अच्छा हुआ। यहाँ आके हमको बहुत शांति मिली। आपको दिक्कत क्या थी? हमारे दिक्कत बाबा को दिक्कत थी, इसका बच्चा तुम लोग बेटा को को। लड़का हाँ, है। अब ठीक है? तो बहुत मारपीट करता था और सबको मारता था, पूरे गांव में सबको मारता था। यहाँ भी दरबार में भी सबको मारपीट करता था। 25-30 किलो 25-30 किलो वो सांकर आती है ना, जाडी सांकर भैंस वाली, वो बांध के रखा था और इतना बड़ा बड़ा ताला लगाया था चारों हाथ पैर में। यहाँ आके गुरुजी ने तुरंत छुड़वा दिया, छोड़ दो। कितने दिन हो गए? हम यहाँ 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से कंटिन्यू हुआ? हाँ, कंटिन्यू है। हम गुजरात से हैं। क्या करने आए? हाँ, क्या करने आए? मेरे तबीयत ज़्यादा खराब थी। मेरे को थायराइड था, ये हाई प्रेशर था, एसिडिटी ज़्यादा था। अब हर महीने मेरे को ना 1500 की दवाई लेना पड़ता था और ये दवाई अब आप ठीक है? हाँ, मैं 3 साल से आ रही हूँ। बाबा के कृपा से मैं एकदम ठीक हो गई। मेरी आप कहाँ से? दवाई नहीं चल। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, बलिया आजमगढ़, और मेरे हस्बैंड आर्मी मैन हैं। तो आप भोजपुरी में बोलेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? आर्मी में मैन है, लेकिन तो समझे आर्मी वाले डॉक्टर जो भाई भोजपुरी में बोला, कुछ लोग इजा भोजपुरी में अरे भोजपुरी बहुत लोग नहीं समझ पाए। सब सुन लेंगे। हमारे चैनल पे हिंदी भोजपुरी सब गुजराती मराठी सब जानते हैं। तो समझिए कि ये जो है आर्मी वाले भी डॉक्टर, सिविल के भी, सभी लोग उनको रिजेक्ट कर दिए थे कि ये मतलब एक कमर से रीढ़ की हड्डी इनकी प्रॉब्लम है। सभी जानकारी कैसे? जानकारी हम लोग यूट्यूब से देख के आए थे यहाँ पे। कितने दिनों से आप? 3 साल हो गया करीबन। मतलब ठीक है? हाँ, और वो तो एकदम चलते फिरते हैं, दरबार में ही हैं। और मेरे अंदर खुद डॉक्टर ने बोला था कि मेरे पेट के अंदर मतलब 2 स्टोन थे, लेकिन सभी डॉक्टर बोले थे बिना ऑपरेशन का नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपको कैंसर की शिकायत हो सकती है। लेकिन हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी ने बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी, बिना किसी टैबलेट के इस दरबार में आके हम लोग ठीक हुए हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मैं जीती जाती हूँ। दर्शकों को क्या संदेश? दर्शकों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि जो भी जितने इस तरीके के जो इतने रोग हैं, असाध रोग, जो भी रोग हैं, इस दरबार से जुड़िए, अपना सदा के लिए कष्ट खत्म करिए। जी कितने डॉक्टर हैं बस टैबलेट खिलाते हैं, पैसा लेते हैं, बस यही काम उनका है, और कोई काम नहीं। लेकिन ये ऐसा दरबार है कि विश्व में भी नहीं होगा। आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। कैसे यहाँ पे जानकारी? मेरे को यूट्यूब से जय महादेव, मैं यूट्यूब से आई हूँ। जय सदगुरुदेव महाराज जय, मैं यूट्यूब से आई हूँ। उसी में ये तो मिलेगा ही आपको। मेरा नाम नवीन चौबे है, मैं कटिहार बिहार से हूँ और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ बच्चों को।
दरबार में आने से पहले मैंने 1.5 साल दरबार का पहले वीडियो देखा। जैसे दूसरे लोग देखते हैं वैसे मैंने पहले 1.5 साल दरबार का वीडियो देखा। 2019 से शुरू किया और 2020 तक देखा, और 2021 जनवरी से मैं दरबार आना शुरू किया हूँ। और 2021 से जब मैं दरबार आया तो जो प्रक्रिया की धीरे धीरे जितनी भी प्रक्रिया दरबार की मैंने किया और मुझे लाभ हुआ। मेरे शरीर में इंटरनल पैरालिसिस थे जो कि बाहर से महसूस नहीं की जा सकते। इसकी दवा अगर मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वो नहीं समझ पाते थे, लेकिन अंदर से वो थी, जिसको हम लोग जकड़न अकड़न कहते हैं। उसके बाद कब्ज भी थी, कब्ज की मैंने बहुत सारी दवाई ली। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है तो वो भी मुझे दवाई देता था कब्ज की, जो एलोपैथिक दवाई है, तो वो बेअसर हो जाती थी, वो मेरा कब्ज ठीक ही नहीं होता था। मतलब आपका छोटा भाई डॉक्टर है? जी जी। उसके ट्रीटमेंट से आपको इतना आराम नहीं मिला जितना हाँ। आप आश्रम आए, बाबा जी से मिले और जो भी यहाँ की उपचार की विधि है उसके माध्यम से आपको आराम मिला? जी बिल्कुल। बाबा का जो उपचार करने का तरीका है इसको मैंने समझा, मैंने समय दिया दरबार में और समझा। चूँकि मुझे लाभ हो रहा था तो मेरा जो इंटरेस्ट था दरबार के प्रति बढ़ा, तो मैंने दरबार में समय दिया, दरबार को समझा, तो मेरे को धीरे धीरे हर एक चीज़ की अनुभूति होने लगी। आपके छोटे भाई एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक किस तरीके के डॉक्टर हैं? मेरा भाई एलोपैथिक डॉक्टर है, MBBS किया हुआ है और कटिहार डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन चूँकि मैं देख लिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और दरबार का जो मैंने वीडियो देखा था तो मैं आया, तो मुझे आते के साथ ही दरबार में वो लाभ मिलना शुरू हो गया। लगभग 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष से आप यहाँ पे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आम जनमानस को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ मैं, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। आप पढ़े लिखे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शिक्षक क्या कहते हैं, छात्रों को जब आप शिक्षा दे रहे हैं जी जी, तो आपको समझ तो है? जी बिल्कुल। तो आप आम जनमानस को क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि करौली दरबार एक ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र है, जो देश में इससे बड़ा कोई केंद्र मैंने तो नहीं देखा है, न मेरी जानकारी में है, न मैं जानता हूँ। तो मैं तो सबको कहूँगा कि आप चिकित्सा अगर आपको ज़रूरत है तो आके इस यहाँ करवाइए, नहीं है तो एक बार आके देखिए कि करौली दरबार है क्या, यहाँ होता क्या है। आप वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने देखा उसको उस दिन देखिए यहाँ जी जी। आना जाना आपका नहीं, मेरा आना जाना लगा रहता है और मैं आता हूँ। मैंने पहले मंत्र की दीक्षा ली सारी चिकित्सा होने के बाद, उसके बाद मैंने तंत्र की भी दीक्षा ली यहाँ से, और मैंने महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति को गुरु दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। चूँकि अब जाति से ब्राह्मण होने के नाते बहुत सारी जानकारियाँ तो मुझे थी ही, जो समझ नहीं थी कि गुरु क्यों ज़रूरी होता है। और मैं सोचता था कि गुरु दीक्षा लेनी है, कहीं भी मैं ले लूँगा। मैं विंध्याचल भी आता था, वहाँ भी बहुत सारी पूजा पाठ की मैं प्रक्रिया पहले भी करवाई हुई थी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, तो उससे भी मुझे लाभ हुआ था। लेकिन जो लाभ मैंने करौली दरबार में देखा वो मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। आपको इससे लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ है, और सबसे बड़ा बात है लाभ के साथ मुझे ज्ञान भी मिला है। चिकित्सा हुई, लाभ हुआ, लाभ के साथ जो ज्ञान मिला है, जो शरीर की चिकित्सा हुई और ज्ञान जो मिला है वो अद्वितीय है। कहते हैं कि गुरु के ही माध्यम से शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करौली दरबार को गुरु मानते हैं? करौली दरबार को गुरु मानते हैं, और मतलब हमारी तो ये हमारी भावना तो ऐसी है कि हम तो दरबार से जुड़ ही गए हैं और दरबार से हम सदा जुड़े रहना चाहते हैं। मतलब ये है कि जब तक हमारा जीवन रहे हम दरबार से जुड़े रहें, और दरबार का जो ज्ञान है उसको अपने अंदर हम लोग जितना भी डाल पाएँ डाल के उसको हम फैलाएं जनमानस में, जो हमारे गुरुजी भी करते हैं। तो वो जो भी हमें ज्ञान दे, जो भी हमें रास्ता बताए, उस रास्ते पे हमें चले तो हमें बहुत खुशी होगी। और ये जीवन जीने का, जो जीवन हम क्यों जी रहे हैं, ये हमारा जो जीवन जीने का तरीका है ये भी समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि हमने जीवन को अच्छे से जिया है। बाकी किसी तरीके का कोई दबाव, रहने का, खाने का, पूजा का? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। ऐसी दरबार के बारे में मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल में भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, और जा भी रही है। मैंने देखा भी बहुत सारे नेशनल मीडिया के लोगों ने, अच्छे अच्छे पत्रकारों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया जो उनकी ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले आप आइए यहाँ, पहले जानिए, आप लोगों से मिलिए, सारी प्रक्रिया को जानिए, फिर किसी के बारे में आप कुछ भी, जो भी आपको संदेश देने हैं जनमानस को वो दीजिए। लेकिन किसी के बारे में दिल्ली में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के
आप किसी के बारे में उसको नीचा दिखा रहे, क्यों? क्योंकि आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, बात नहीं करना, मिलना नहीं चाहते। और जो ज्ञान का लेवल है, गुरुजी ने जो ज्ञान लिया है, उन्होंने बहुत तपस्या से ज्ञान लिया है। और उनका जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान का मतलब क्या होता है कि अगर आप मीडिया में हो तो दूसरे की भी ज्ञान की आप परीक्षा लो, आके देखो कि सामने वाले का ज्ञान कैसा है। आप बिना उसकी परीक्षा लिए हुए, बिना देखे आप कैसे किसी की निंदा करते हो? और ये निंदा और ये जो मीडिया है, इसको आपने मीडिया बनाया हुआ, ये कैसा मीडिया है? इसे देश में क्या जा रहा है? गुरुजी ने तो सीधा आश्रम खोला हुआ, ये तो खुली किताब है। यहाँ पे आप आइए और देखिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मीडिया का क्या हाल है मैंने देखा था, मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मीडिया हाउस है, कहीं पे भी जाए पहले उसकी अच्छी से पड़ताल करे, जो सही है उसको सही दिखाए, जो गलत है उसको गलत दिखाए। इन्हीं सारी ये सभी जो बातें हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, आपने बोला था ना कि यहाँ क्यों आना चाहिए। मेरी मम्मी 40 साल से दवाई खाती थी और उनकी दवाई दिन पर दिन बढ़ती गई थी। ऐसा हुआ था कि वो 4-5 साल लगातार बेड रेस्ट पे आ गई थी। और वो जब दरबार आई थी तभी भी वो बेड रेस्ट पे ही थी, मतलब वो कुछ कर नहीं पाती थी। और लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद उन्होंने प्रोसेस जब किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने बेड छोड़ दिया। अब हम लोग को लगभग 1.25 साल हो गए। अब वो आराम से चलती फिरती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब से दरबार से हम लोग जुड़े हैं, हमारे परिवार में से सबसे स्पेशली मेरी मम्मी और पापा, उन्होंने एक दवाई नहीं खाई है। इनको लकवा मारा था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो जब ये हॉस्पिटलाइज थे, जो दवा उस टाइम खाई गई थी बस वही खाई थी। उसके बाद गुरुदेव से मिलने के बाद हमने एक भी दवाई नहीं खाई, एक भी दवाई नहीं। 1.25 साल में एक दवाई हमने नहीं खाई है। उनकी मम्मी का भी दवा बंद हो गया, जो 40 साल से दवा चल रही थी। हाँ जी, उनका एक पत्ता दर्द का दवा तो 40 साल से मैं घर में रखता था रिजर्व, और दरबार से जुड़ने के बाद वो सब दवा ख़त्म। मैं प्रीति चौहान, गुजरात सूरत से आई हूँ। 2019 से यह दरबार आती हूँ। क्या तकलीफ थी और इस दरबार के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? इस दरबार के बारे में हमने यूट्यूब से देखा, और तकलीफ है वो हम जान ही नहीं पाए थे। यूट्यूब के बारे में जानकारी हुई आपको? यूट्यूब आप देखते तो आपको यूट्यूब पे विश्वास कैसे हुआ? हाँ, यूट्यूब से पहले तो जल्दी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब में आपको एक चीज़ डालते हो तो ऐसी 1000 चीज़ आती है। हाँ। तो जब मेरे घर में मेरे फादर की, मेरे पापा की डेथ के बाद जो प्रॉब्लम आई थी, मेरी बेटी को दिखते रहते थे। हाँ। मेरे पापा, और हमारे सालों से पूर्वज की प्रॉब्लम थी। 3 बार तो हम लोगों ने वो करवाया, नारायण बलि बोलते गुजरात में। हाँ। 3 बार करवाया, तो सभी फैमिली में प्रॉब्लम सालों से थी। तो मैंने देखा कि 3 बार नारायण बलि हो जाने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। मेरे पापा मर के उसके बाद हम लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, जो पापा को तो सेम आई। तो मैंने सोचा भाई लोगों को बोलूँ मुक्ति कर, बोले 3 बार रुद्री कराया। जिस बार रुद्री कराने देते 1 बार डेथ हो जाता है वहीं पे, तो फिर क्या होगा? अभी हमें नहीं जाना है। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं होगा, दुनिया में कहीं तो होगा कि बेटी भी मुक्त करा सके। बेटा होना जरूरी नहीं है, तो बेटी भी मुक्त
यूट्यूब में सर्च मारती थी, हर जगह झाड़ फूक, माँ काली भक्त, बगलामुखी भक्त, अघोर तंत्र, जात के आते हैं। इसमें धीरे 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 करते 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 गुरु जी का वीडियो आता था। तो शुरू में तो गुरु जी का वीडियो का पूर्वज मुक्ति हमें ध्यान में नहीं आया था, क्योंकि पहले जो कामाख्या हॉल में आते थे तो ऐसे त्रिशूल के करते थे, तो हमें लगा वही है। 2 साल तक 2017-18 2 साल तक मैंने यूट्यूब में सर्च किए, क्योंकि मुझे पूर्वज मुक्ति करानी थी और वो भी कोई ना आए, मैं अकेले आके करवा पाऊँ ऐसी। तो 2 साल तक सर्च किया कि नहीं ये राइट प्लेस है, यहाँ पे कोई झाड़ फूक नहीं है, यहाँ पे पूर्वज मिट्टी होती है। तो उसके बाद मैंने कानपुर आने का मन बनाया। बार बार कानपुर के नागपुर वो भूल जाते, टिकट कराने जाओ तो नागपुर जाओ, क्योंकि नागपुर में कोई माँ काली भूल जाते थे। फिर कानपुर आने में डर लगता था। फिर जैसे जैसे योगी जी आए, पता चला कि नहीं अभी कानपुर सेफ है, तब हमने कानपुर की टिकट कराई। सबसे पहले मैं अकेली आई, रात को 3:30 बजे ट्रेन आई थी, अवध एक्सप्रेस जो आती है, पहले लेट आती थी, अभी जल्दी आती है। तो रात को ट्रेन आई, हम आराम से आए और यहाँ आके आराम से 1 रुपया भी नहीं, रहने का सब फ्री था, खाने का भी फ्री था। और हम एक दिन में आके यहाँ से पूरी जानकारी लिया और उसी दिन किट लेके गए हम पुरानी सिस्टम से 2019 से। तो अब इस हिसाब से ऐसे नहीं कि एक बार देखा और आ गया। 2 साल रिसर्च किया है कि रियल में पूर्वज मुक्ति है, ये कोई झाड़ फूक नहीं है, क्योंकि अकेले हमें आना था और अकेले। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको लाभ मिला? अरे लाभ पूरा मिला। तब तो हम लोग हायर बीपी में एक बक्से में बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके रहती थी, कभी बीपी हाई कभी बीपी लो। तो ORS का पैकेट रखा था, एक बोतल ORS की, बीपी लो हो जाए तो ORS, हाई हो जाए तो बीपी की दवा। अब आप दवाइयों का प्रयोग कर रही नहीं कर रही? 2020 से खत्म, आपने छोड़ दी? 2020 से नो एलर्जी की दवाई। एलर्जी तो खत्म हो गई, वरना जरा सा डस्ट हुए तो मेरी सांस फूल जाती थी। एलर्जी? हाँ, वो भी खत्म। ब्लड प्रेशर की दवा खत्म। ट्रेकीकार्डिया ब्रेकीकार्डिया मतलब एकदम से ब्लड पल्स हाई हो जाए, एकदम से लो हो जाए, तो वो खत्म। चलते चलते गिर जाती थी, अभी कोई नहीं गिर रही। अब इतनी गर्मी में रहना मुश्किल था, अभी ऐसे ही घूम रही। अब कोई समस्या नहीं है आपको? बिल्कुल समस्या नहीं है। बेटी जो परीक्षा नहीं देने जाती थी ना, वो पास भी हो गई, उसको एडमिशन मिल गया, अभी दूसरे साल में। अब दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगी? हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को संदेशा क्या दे रही है? लोगों को यही संदेशा देते हैं कि हम बोले, कोई बोले और बांध के नहीं। यूट्यूब में देखो, जो अच्छे हुए हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े, यूट्यूब में देखो, फिर अपनी बीमारी जानो। दोनों को मिक्स करके जान के फिर आओ तो जल्दी फायदा हो। क्योंकि ये दरबार में जो बोला, जो सोचा, जो चाहा, 100% क्लियर, नो नीड ऑफ प्रक्रिया। 3 प्रक्रिया, नमन की प्रक्रिया है, ये हमारे भैया नमन वाले बैठे, एक भी प्रक्रिया नहीं कही। उसकी तो आँख चली गई थी, डॉक्टर ने मना किया था, झूठी हो गई थी, अभी इसका इंटरव्यू लो, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ, 3 साल से दरबार आ रहा हूँ। सूरत से भवेश भाई करके मिले थे, वो कानपुर आए थे, उन्हीं के माध्यम से मैंने आया था, फिर से पूरी जानकारी लिया। और मेरा लड़का 18 साल का अपंग है, वो पहले थोड़ा बैठने लगा। मेरी लड़की का ब्लड नहीं था, एकदम तबीयत बिगड़ गई थी औरत का, और सबसे ज़्यादा तो मेरी दाहिने आँखों का नस टूट गया, भी आँख को दिखाई लगने लगा। और 3 साल से कोई दिक्कत नहीं है, बाबा के दरबार जब से मैं आ रहा हूँ। और आपने बताया कि आँखों से आपको दिखता नहीं था, और आपको दिखने लगा। क्या कोई दवाई ले रहे थे आप? नहीं, कोई दवा, 3 महीने दवा खाया था, दवा हमने दरबार आया तो दवा एकदम बंद कर दिया। दरबार के विधि विधान के माध्यम से आपको दवा बंद कर दिया। हाँ, चालू हो गया। आँखों में भी पानी आ गया, आँखों में नस सूख गई थी। मैं सूरत से कई डॉक्टर को दिखाया, बोले इसका इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। तो मैंने मतलब मेडिकल लाइन में आपकी आंखों का इलाज नहीं बताया, और वो संभव हो पाया दरबार से। करौली सरकार मैंने आया, बाबा माँ से प्रार्थना किया, प्रार्थना नमन किया, और मेरे आँखों में भी पानी आ गया है। मैंने आँख मेरा बरोबर दिखाई दे रहा है, कोई आँख में दिक्कत नहीं है। अब आप चश्मा लगा रहे हैं? बिना चश्मे का, बिना दवाई के कुछ नहीं करता हूँ, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। दवा शुगर खाता तो भी 2 महीने से बंद कर दिया। शुगर की भी दवा आपने बंद कर दी? हाँ, वो भी 2 महीने शुगर की टेस्टिंग आपने कराई? नहीं कराया, कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई? कोई दिक्कत ही कुछ नहीं लगा। बीच में मैंने बाबा जी के बर्थडे पे आया था, तो वापस बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद वापस आया मोर्चा पे,
तो 2 दिन के लिए मैं पितरमुक्ति में बड़ी गलत फहमी से, तो 2 दिन मेरा तबीयत 4 दिन यहाँ से गया था, ख़राब था। उसके बाद बाबा माँ का प्रार्थना किया, अभी एकदम तंदुरुस्त हो गया, घर दुआर सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबा का चमत्कार ही है। आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को ही बोलूँगा, जनता अफवाह न जाए, बाबा माँ का प्रक्रिया नियम से दरबार में आए। और मैंने तो अनुभव करके बड़े बड़े डॉक्टरों से, मैं शायद जितना डॉक्टरों से मिला हूँगा, हमारे समझ शायद ही 2-4 भाई डॉक्टरों के पास गए होंगे। मैं सिर्फ नमन प्रक्रिया से मैं नमन से प्रक्रिया से बाबा के दरबार महीने 1.5 महीना में एक बार आता हूँ। हमन भी नहीं किया और प्रक्रिया भी मैंने बरोबर 1-2 मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन तो भी बाबा ने हमारा सुन लिया। नमन। दरबार आया हूँ। जब मैं बच्चे को लेके आया तो कोई मानने को तैयार नहीं थे। मैंने इस दरबार में आया शिव शक्ति बाबा माँ को याद करते करते, मेरे बच्चे को बंधन नहीं बांधते, कोई नियम फॉलो नहीं करते थे। 2 साल लगा, अभी धीरे 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 सब ठीक हो गया। मैं अकेला पूरा परिवार को ठीक किया हूँ। पूरा परिवार आज पूरा 100% ठीक है। मेरे बच्चे आज अभी देखिए आप पहचान नहीं सकते, ऐसे हो गया कि मतलब माइंड सब अच्छा हो गया है, सब खुश है परिवार में। मेरे मकान तक नहीं रहा मेरे पास, 1-1 रुपया ब्लैकमेल करते थे बच्चे, 2 लाख देना, ये दो। आज मेरा पूरा परिवार सही है, ब्लैकमेल करना बंद हो गया। बच्चे रोड में दौड़ते थे, बाइक मांगा, कार मांगे, ऐसे जो मांगो वो मैं देता था। आपके बच्चे आपको ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल, जो गंदा चीज़ ब्लैकमेल करता था मुझे रोड में किया है, मुझे रोड में किया। आज हाँ, RN5 में साकेत नगर से लेके दिया, बाद में कार मांगा, मुझे कार चाहिए। मैं रोते रोते आया गुरुदेव के पास, कार मांग रहा। गुरुदेव ने उसको कार मांगने वाले को श्रृंगार किया, घर किया, किसको कार चाहिए? बेटा बोलता है मम्मी मैंने कब मांगा कार। ऐसे मेरे साथ हुआ है, एक चीज़ एक दिन रो के निकाला हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ ना, ये शिव शक्ति का दरबार है। इस दरबार में आने के लिए शिव और शक्ति को याद करे तो वो आदमी आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। जो गंदा होगा वो पूरा ये सर्टिफिकेट है। देखिए आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, दिखाइए। देखिए कानपुर न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, अभी इसमें हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। ये जेनेटिक रोग है। देखिए मेरे फादर को भी ऐसे प्रॉब्लम था मेंटली। ये मेंटली है। बाद में लीवर का प्रॉब्लम, ये जो सब इम्यून सिस्टम कम होना, बीवी को उठ नहीं सकना, सब पागलपन, इतने कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। कहाँ से हैं? हमारा नाम ज्ञानचंद गुप्ता है। मैं गाजीपुर जो वाराणसी के पास है वहाँ से हूँ। शहर में ही मेरा मकान है। आपको किस माध्यम से यहाँ के दरबार के बारे में जानकारियाँ मिली? जानकारी भैया यूट्यूब पर ऐसे ही मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम? जी हाँ, देख रहा था दरबार का वीडियो। कितने वर्षों से हैं यहाँ पे आप? मैं तो आता रहता हूँ जी। क्या समस्या थी आपको? समस्या तो 1000 थी भैया, लेकिन एक समस्या मैं बताऊँ, मुझे लकवा मार दिया था। विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आस है, सांस है, तब तक आस है, तो विश्वास तो किसी न किसी पर करना ही पड़ेगा। समस्या थी आपको, उसमें लाभ मिला? लाभ तो भैया, मैं लकवा मुझे मार दिया था। गाजीपुर हॉस्पिटल में रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको। ब्रेन हेमरेज हो गया था। 2 दिन में मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल में 2 दिन रहा, तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया। और दवा मैंने वही खाई जो हॉस्पिटल में 5 दिन 7 दिन का लिया होगा परिवार वालों ने। उसके बाद न मैंने लकवा का दवा खाया, न ब्रेन हेमरेज का दवा खाया। और अब मैं आपके सामने हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, 2 सवारी बैठा के भी चला लेता हूँ। आने के बाद आपको दोनों ही चीज़ों में लाभ हुआ? सब 1000 चीज़ों में लाभ हुआ। मतलब अगर मैं आश्रम में नहीं आया होता तो मैं आज कहीं बेड पर होता, और अब तक परिवार वाले पकड़ के वो हमको टहला रहे होते। बस ये जानो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गरिमा गुप्ता है, मैं इनकी बेटी हूँ। कहाँ से है? गाजीपुर बनारस के पास जो है। अच्छा, आप इनकी बेटी हैं? जी। तो आपके पिताजी ने जो तकलीफें बताई कि उन्होंने इलाज कराया, तो क्या है? मंडे को इनको लकवा मारा था, ब्रेन हेमरेज हो गया था ऑफिस के बाद,
और वेडनेसडे को डिस्चार्ज हुए। हम लोगों ने बाबा माँ से प्रार्थना की थी कि ये बिना वॉकिंग स्टिक के आए। डॉक्टर ने तो बोला था, लेकिन बाबा माँ की कृपा से ये बिना वॉकिंग स्टिक के, बिना छड़ी के सहारे घर आए। और अगले मंडे को हम गुरुदेव के सामने थे, गुरुदेव के सामने आए, गुरुदेव ने इलाज कर दिया, बाबा माँ ने इलाज कर दिया। डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने बाइक नहीं चलाना है, 6 से 1 साल तक, मतलब 6 महीने से 1 साल तक इनको छड़ी पकड़ के, छड़ी के सहारे जाना है। बट यहाँ से जाने के बाद हम 1 हफ्ता इन्होंने बाइक नहीं चलाया, मतलब दूसरे हफ्ते से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के दूसरे हफ्ते से इन्होंने बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब भी बाइक मतलब जाते थे ऑफिस, तो सब कोई देख के कोई नहीं बोलता था कि अरे आपके साथ ये सब हो गया है, दुर्घटना। आप दूसरे आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये फेक, बाबा बहुत सारे आए हैं, फेक बहुत आए हैं, हम भी विश्वास नहीं करते थे। जब ये इन्होंने देखा तो हमें भी लगा कि कोई ढोंगी बाबा है, लेकिन आया तो कुछ अनुभव हुए। तो आप आइए, पहले सच्चाई जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि चलो दक्षिणा डालो, चलो ये करो। आप आइए, अब आप देखिए, अपना बुद्धि विवेक है, आप देखिए समझिए, आपको सही लगेगा तो आप खुद करने लगेंगे। आप खुद ही परखिए। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात सूरत से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मीना परमार है। किस माध्यम से आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिली और आपको क्या तकलीफ? हम लोग वीडियो देख के ही आए थे और हम बहुत सारी जगह पे गए थे। हमारे परिवार में 40 साल से प्रॉब्लम था। मेरा भैया तो 25 साल से, मेरा 18 से हूँ मैं, 2018 दिसंबर से, तो 5 साल हो गए मेरे। हाँ, तो आपकी जो तकलीफ थी? मेरी तकलीफ में तो पहले तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से नफरत, और मेरा भैया इतना ड्रिंक्स करता था और इतनी गंदी गालियाँ बोलता था, और मम्मा को भी नहीं देखते, पापा को नहीं देखते, बहन भाई को नहीं देखते, और मारझूड़ करता था। और हमने बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन हमको इसमें कुछ सफलता नहीं मिली। तो हम सोच रहे थे कि ऐसा सच्चा दरबार मिले, तो यूट्यूब पे हम ढूंढ रहे थे तब। हाँ, यूट्यूब पे माध्यम, और हमको लाभ मिला। और लाभ में क्या हुआ कि मेरा भैया 7वां हवन हो जब हमने ख़त्म किया और मैंने स्मृति चिकित्सा उसकी की, उसी दिन मुझे दरबार में ड्रिंक्स की स्मेल आई। मैं सोच रही थी ये कैसा होगा, लेकिन मुझे ड्रिंक्स की स्मेल आई। ये मेरी उसकी स्मृति चिकित्सा खत्म हुई और उसने तब से कभी ड्रिंक्स नहीं किया। और वो 20 साल से ड्रिंक्स पीता था। और मैं हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ और मैं कैंसर पीड़ित थी। अभी मुझे कैंसर का ऑपरेशन किए, उसके बाद में 2 सर्जरी हुआ था, लेकिन जब से आश्रम से जुड़ी तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और दूसरा, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो कैंसर की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से मेरी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन कोरोना में हमें कोरोना के वार्ड में काम करना पड़ता है, पेशेंट के साथ काम करना पड़ता है। बाबा जी ने जो सुरक्षा कवच दिया था हम लोगों को, उसकी वजह से मुझे कोरोना नहीं हुआ। और मैं कोरोना में पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रही थी, तो मेरे साथ जो भी स्टाफ मेरे अंडर में थे, वो सबको कोरोना हुआ था। मतलब कोरोना काल में जो इंजेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लगवाए जा रहे थे, तो क्या आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया? नहीं, मैंने वो वैक्सीन तो फर्जियात होती है, हम कोरोना वॉरियर होते हैं। हाँ, लेकिन क्या वैक्सीन सुरक्षा कवच जो दिया उसका भी आपको लाभ मिला? लाभ मिला। मेरी बात मैं बोल सकती हूँ आगे, क्यों मेरे साथ जो वर्क कर रहे थे वो सबको कोरोना हुआ। और सब लोग मेरे बड़े साहब होते हैं, नहीं तुम्हारा रिपोर्ट करवाना ही पड़ेगा। तो मेरा कोरोना का टेस्टिंग 4 बार हुआ, 4 बार मुझे नेगेटिव ही मेरा आया, वो लोग का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और 2 लोग तो मेरे साथ थे, मैंने उसको बोला कि तेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है, तू जा, तू दूसरे को इन्फेक्शन करेगा। तो उसको बहुत सारी तकलीफ हुई, 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे। फिर मुझे फिर से करवाया रिपोर्ट कि आपको तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तब भी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। और दूसरी बार मेरी मम्मी 92 वर्ष की है और उसको अटैक आया और उसका SpO2 तो 70 हो गया घर में ही। मैं उसको व्हीलचेयर के उठा के चला के कार्डियक हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने बोला कि SpO2 बहुत कम है। सब लोग बोले कि अभी वो जिंदा नहीं रहेगी, वो चली जाएगी।
मैंने बोला कि नहीं, मेरी मम्मी करौली सरकार की जय हो, करौली सरकार की जय हो, वैसा ही बोल रही थी। और वहाँ गए दूसरे दिन तो एकदम वो अच्छी हो गई और वो बंधन बांधा हुआ था। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो घर के कपड़े सब निकालना पड़ता है, वो लोग हॉस्पिटल के कपड़े निकालते पहनाते। तो फिर 5-6 दिन के बाद वो सिस्टर बोली कि ये धागा कौन सा है इनके, वो धागा किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया। तो मेरी मम्मी बोलती है ये करौली सरकार दरबार का धागा है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दिया और इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और दूसरी बात कि जब ट्रीटमेंट किया तो मुझे कैंसर तो था, आगे कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड की सिस्ट थी, फाइब्रोइड था, 3 था और बड़ा बड़ा था, एक 39 का था, 38 का था, 37 का था। तो हमने ये पूरी प्रक्रिया की। बाद में मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसकी साइज़ बहुत कम हो गई है और अभी तो वो है ही नहीं, चला गया वो उससे ये फ़ायदा हमें हुआ। मेरे परिवार के पूरे परिवार को स्वस्थ किया है और हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे ले गए हैं। ये सच्चा दरबार है करौली शंकर दरबार, और बाबा भी सच्चे हैं, गुरु जी भी सच्चे हैं। ये शिव शक्ति का दरबार है और ये आध्यात्मिक। वो पत्रकार सब बोलते हैं कि ये बाबा ओम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा था उसको हिंदू धर्म का वो है कि नहीं वो ही नहीं पता चलता। वो ओम को नहीं समझ सकता। क्या ओम बाबा जादू करते हैं ओम से बोल के? ओम तो सनातन धर्म का अपना मेन, कली बाबा ने बोला कि ओम का अर्थ नहीं होता, लेकिन ओम का जो इफेक्ट होता है वो आध्यात्मिक होता है, उसको ही पता चलता है। और शिव, वो पत्रकार शिव को भी नहीं समझ सके कि शिव क्या है, शिव क्यों बोलते हो आप। ये करौली शंकर दरबार सच्चा दरबार है और हमें पूर्ण गुरु मिला है। हम बहुत खुश हैं, पूरी दुनिया को बोलते हैं इधर आओ और आप स्वस्थ हो जाओ, आपको हॉस्पिटल के खर्चे नहीं होंगे। हाँ, और विश्वास और श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कभी कभी देरी भी होती है, पर देरी में भी आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मैं रायबरेली से हूँ और मेरा नाम रुचि त्रिपाठी है। आपको क्या समस्या थी? मेरी माँ को समस्या थी। मेरी माँ को लगभग 40 साल से समस्या थी, क्योंकि जब वो अपने मायके में थी तभी से उनको परेशानियाँ थी। पर जो है उसका जो परेशानियाँ थी उसका कभी हल नहीं मिला। वो यहाँ डॉक्टर को दिखाना, वहाँ ओझाई सुखाई कराना, यहाँ वहाँ दिखाना, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सशक्त होते हैं कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। यहाँ पे मैं हमारा जो टीचर डिपार्ट, हमारे पिताजी जो है एक टीचर डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट के एक टीचर थे, तो वो यहाँ पर आए थे और उनके परिवार को जो है लाभ हुआ, तो उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने केवल घर पे वीडियो ही देखना शुरू किया था। वीडियो देखते देखते थोड़ा परिवार में सुधार आना शुरू हो गया। परिवार की जो है कलह करकचित धीरे धीरे कम होने लगी। कितने समय से आप यहाँ आश्रम में हैं? मैं आश्रम में लगभग 2 साल हो गए मुझे आज। 2 वर्ष से हैं। अब जब 2 वर्ष से आप हैं तो आपकी माता जी को कितना आराम मिला? मेरी माताजी आज पूरा 100% ठीक है और मेरी माताजी मानसिक रूप से भी मानसिक तौर से कहीं ना कहीं पहले बहुत ही पागलपन सा उनको था। लोगों को मारना, लोगों से गाली गलौज करना, लोगों को इतने बड़े बड़े पत्थरों से मार देना। अगर शायद यहाँ पे होती तो आप बचते नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। मैं ऋतु कुशवाहा। मेरे भाई को प्रॉब्लम थी और मेरे घर में सभी लोग, लगभग 4 लोग हैं हम लोग डीओ ने। कैसे, किस मेरे रिलेशन में है एक लोग, वो पहले से यहाँ आ रहे थे, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला। तो फिर आश्रम के बारे में पता चला। फिर उनके साथ मेरे परिवार में कोई नहीं आया था। मेरे जीजू आए थे लिवा के। जीजू आए यहाँ 1 हफ्ते रुके थे आश्रम में, फिर भी उनका मन नहीं, वो मतलब देखे हर चीज़, पूरी व्यवस्था क्या कैसे गुरुदेव के। नहीं, मेरे परिवार में सबको प्रॉब्लम थी। मेरे भाई के मतलब 4 लोग हैं। मेरे भाई को मानसिक तौर से मतलब उसको डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब एकदम ठीक हो गए हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ पे आई हूँ 5 अगस्त को। 5 अगस्त को। वर्ष नहीं, 5 अगस्त। अच्छा, ये हाँ 2000
22 में हमने 2022 में आप हाँ आए, हम 5 अगस्त 2022 22 में आए तो अब कितना लाभ है? बहुत ज़्यादा। मेरे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हम हवन के प्रोसेस कर लो, लेकिन मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, करती हूँ घर पे, लेकिन इतना माँ बाबा का इतना भरोसा, इतना उनका उपकार हुआ कि मैंने पूरी प्रोसेस कर ली। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन यहाँ पे जो भी है एकदम मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ उनके बारे में मुझे, लेकिन बहुत एकदम अद्भुत है। हाँ मतलब कुल मिला के आपको 100% इसका लाभ मिला है, बहुत आपके पूरे परिवार को लाभ मिला है। बहुत ज़्यादा। और किसी तरीके का कोई पैसे का कोई दबाव नहीं, कोई यहाँ कोई दबाव ही नहीं है कि यहाँ पे 3 विधियाँ हैं, चाहे आप नमन करिए, चाहे आप नौ हवन करिए, चाहे वनडे करिए, कोई वो नहीं है कि आप कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई भी दबाव नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव इतने प्यारे हैं कि जो इंसान कष्ट से गुजरता है उसको खुद वो 9 हवन के पुण्य वनडे का सब कुछ दे देते हैं। इतने महान हमारे गुरुदेव हैं, समझ लो। उस दिन मेरा भाई उनसे गुरुदेव से मिला था, मैं नहीं मिल पाई, मैं बहुत रोई, इतना रोई थी, लेकिन उस दिन मैं दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, गुरुदेव को मैंने चरण स्पर्श किया, मुझे इतना सुकून मिला, मैं घर पे बताई कि मम्मी हाँ मैंने मन की शांति मिली। मुझे बहुत आप 100% संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। आपके घर में सब लोग, हाँ मेरे पापा मतलब जो वो कुछ करते नहीं थे, कहते थे मैं कहाँ जाऊँ कमाने के लिए, लेकिन आज पापा जब से हम लोग दरबार जुड़े हैं कहीं न हाँ पापा भी आए थे, उनको भरोसा नहीं रहता, लेकिन आए थे, पापा भी आए थे चिकित्सा। हाँ बहुत, अब हमेशा एक दिन ड्यूटी नहीं जाते, कहते हम आज ड्यूटी नहीं गए हैं। बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी, हरियाणा झज्जर से। आप यहाँ पे कैसे आई? यूट्यूब देख के। तो यूट्यूब पे आपको कैसे विश्वास हो गया? यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखी, तब तो देख के ऐसे लगा पता नहीं क्या है ये, हंसी आई, मेरे को भी थोड़ा मजाक सा लगा, लेकिन फिर मैंने सारी मतलब 6 महीने तक वीडियो देखी। 6 महीने वीडियो देख करके तब मैंने अपने अंदर अनुभव किया। 6 महीने में मैं घर बैठे ठीक होने लग गई थी। घर से ही ठीक होने के बाद फिर मैंने विश्वास होने लगा भाई मैं एक बार ज़रूर जा करके देख करके आऊँगी। फिर यहाँ आ करके भी मैं थोड़ा सा मन डगमगा गया मेरा, लेकिन फिर मैंने और अनुभव करके किसी की बातों में न मान करके अपने आप देख करके बाबा का, और फिर मैंने कराया। फिर मैं मेडिकल रिपोर्ट, जैसे मेरी एक किडनी निकली हुई है, गुड़गांव मैदानता मेरी किडनी निकली हुई है, 2016 में ऑपरेशन हुआ था, और यूट्रस में भी मेरी गांठ निकली हुई है, डबल सर्जरी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, बीचों बीच काट रखा है, ऐसे 2 हिस्से बना रखे हैं पेट के। तो खून बिल्कुल नहीं था, 5 ग्राम खून था मेरा ऑपरेशन हुआ। उस टाइम भी मेरे 9 बोतल 10 बोतल चढ़ी थी खून की, और मेरा पूरा रिकॉर्ड है मैदानता का। और उसके बाद बाबा से जुड़ने के बाद, यहाँ प्रक्रिया पूरी करने के बाद, मैं आज तक मेडिकल में गई नहीं हूँ, और मेरे अंदर से ऐसा भी है मैं कभी जाऊँ भी नहीं। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ठीक हुआ है। वही चीज़ें मेरे आदमी के अंदर किडनी वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी भी बिल्कुल ठीक हो गई ये चीज़ें। तो मैं इस दरबार को क्या बताऊं, जीवन दान दिया है बाबा ने हमको। ईश्वर में हम विश्वास रखते, पहले हम कहीं नहीं गए, कहीं पूजा पाठ नहीं करी, नहीं हमारे बड़े बूढ़ों ने करी, वो भी हवन पूजा करते थे, आर्य समाजी थे, कभी किसी मंदिर पूजा पाठ हमें नहीं करी, इन चीज़ों में हमें विश्वास कभी नहीं रखते थे, नहीं दरगाह मज़ार कहीं नहीं गए। लेकिन यहाँ हमें ऐसा लगा कि ये सच्चा दरबार है, ईश्वर का दरबार है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चवन्नी पैसा नहीं। हम जो अपनी प्रक्रिया करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। बाबा किसी से कुछ लेता नहीं है, ऐसे बाबा को मैं तो सलूट करती हूँ। नहीं, तो हम करें पैसा नहीं बाबा देते हैं। बाबा क्या चीज़ इतनी महंगी है, बाबा 1,51,000 2,51,000 वो हम अपने लिए कर रहे हैं ना अवन भैया, हम अपने लिए करते हैं, बाबा नहीं लेता, बाबा नहीं लेता। बाबा नहीं लेते, लेकिन यहाँ की फीस तो महंगी है। नहीं, फीस महंगी है, वो हम अपनी मर्जी से, हमारा काम हो रहा है, वो हम अपने उससे कर रहे हैं ना भैया, हम अपने उससे कर रहे हैं। बाबा तो 1 चवन्नी भी नहीं लेता, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार ना, किसी प्रकार। बाबा तो बल्कि पूछते नहीं, गुरुजी हम हवन करें या नमन, बोले वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी अपनी मर्जी से। कई साधक पूछते हैं बाबा से,
लाभ हुआ? हाँ लाभ हुआ है, तभी तो बोल रही हूँ भैया। नहीं लाभ होता तो हम यहाँ क्यों आते? कोई भी बंदा है, लाभ होता तभी आता है। ऐसे कोई नहीं जुड़ता किसी से, और न किसी के दबाव में जुड़ता। दबाव वाली दुनिया 2 दिन चलती है, सच्चाई हमेशा रहती है। लेकिन मैं इस दरबार से जुड़ी हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, अपनी दिल की सच्चाई बता रही हूँ। मैं अपने ईश्वर के प्रति, जो हमें पैदा किया है, उसके प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा कूट कूट के हमारे अंदर है भगवान के प्रति, और हम ठीक हुए हैं। मैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देती हूँ, जितने भी असाध्य रोगी, गंभीर से गंभीर किडनी पेशेंट मेरे की तरह, यूट्रस या एड्स कुछ भी हैं, वो यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ आके अनुभव करें। मेरी बात पर विश्वास कम करो, लेकिन यहाँ आके उसका अनुभव करो, देखो, और फिर बाबा से अपनी वो करो। मेरा ये है कि मेरी माता जी आज तक दरबार नहीं आई। जिनके 35 वर्षों के कष्ट कटे, 40 वर्षों के कष्ट कटे, उन्होंने कानपुर की धरती पे आज तक कदम नहीं रखा। ये दरबार में मेरे किए हुए संकल्प, मेरी माताजी के नाम से किए हुए संकल्प, सारी स्मृति चिकित्सा, ब्लैक मैजिक, मारन के संकल्प मेरे माताजी के नाम से मैंने किए हैं, जिनका फल उनको उनके स्थान पे मेरे पैतृक गांव में प्राप्त हुआ, मेरे घर पे। ये अपने आप में एक विज्ञान है जो कि लोगों को समझने की आवश्यकता है और समझना भी चाहिए।